वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज है 28 जुलाई 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और खास बात यह दोस्तों है कि करंट अफेयर के साथ साथ हम उसके संदर्भ में स्टैटिक जीके को भी समझेंगे और जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ लद्दाख के द्रास में आयोजित हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे। भारत ने 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध पर विजय हासिल की थी, इसलिए 26 जुलाई 1999 को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के घुसपैठ को रोकने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था, जबकि भारतीय वायुसेना ने दोस्तों ऑपरेशन सफेद सागर के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो भारतीय सेना ने दोस्तों कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन विजय। और वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। मेरे प्यारे लाले एवं लालियों, देखो दोस्तों, इस कारगिल युद्ध में भारत के 674 सैनिक शहीद हुए थे, दोस्तों, जिसमें से परमवीर चक्र 4 वीरों को दिया गया, महावीर चक्र 10 वीरों को दिया गया और वीर चक्र 70 वीरों को दोस्तों वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों देखो, जुलाई महीने में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया गया, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट डे 1 जुलाई को मनाया गया, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई, राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 1 जुलाई, विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई, वर्ल्ड यूएफओ डे 2 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया गया। दोस्तों, अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई, विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई, वैश्विक क्षमा दिवस 7 जुलाई, विश्व चॉकलेट दिवस 7 जुलाई, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। विश्व पेपर बैग दिवस 12 जुलाई, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया गया। संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया गया। नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। नेशनल मैंगो डे कब मनाया गया? तो 22 जुलाई को नेशनल मैंगो डे मनाया गया। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई, राष्ट्रीय आयकर दिवस 24 जुलाई और विश्व डूबने से बचाव का दिवस मनाया गया 25 जुलाई को। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पेरिस के ग्रेमिन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया है? तो दोस्तों, आप इमेज देखकर ही समझ गए होंगे कि शाहरुख खान को पेरिस के ग्रेमिन म्यूजियम ने कस्टमाइज सोने के सिक्के से सम्मानित किया है। अब दोस्तों, पेरिस में कौन सा म्यूजियम है? ग्रेविन म्यूजियम दोस्तों है। और पेरिस जो है ये फ्रांस की कैपिटल है। पेरिस में ही दोस्तों प्रसिद्ध एफिल टावर है। पेरिस में ही यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अच्छा, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि फ्रांस के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश को मिली है? 2024 में एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता मिली है भारत को। किसे मिली है दोस्तों? भारत को मिली है। इससे पहले अध्यक्षता किसके पास थी? तो चीन के पास थी। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिप्पी। एशिया और प्रशांत महासागर क्षेत्र में आपदा जोखिम को कम करने के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता भारत ने संभाली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य और HOD राजेंद्र सिंह ने अध्यक्ष का पदभार संभाला है। इससे पहले दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन था? किसका अध्यक्ष? तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का तो चीन था। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहां वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है। और इन्होंने एक अभियान शुरू किया, वृक्षारोपण अभियान 2024। ये जो इसका शुभारंभ किया गया धनबाद में। दोस्तों देखो, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया गया अभियान एक पेड़ मां के नाम का हिस्सा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर एक योजना शुरू किया था, एक पेड़ मां के नाम अभियान। और इस एक पेड़ मां के नाम अभियान के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली में एक पीपल का पौधा लगाया था दोस्तों। और इसी अभियान के हिस्से के तहत कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने वृक्षारोपण अभियान 2024 का शुभारंभ धनबाद में किया दोस्तों। कहाँ किया? धनबाद। टाइपिंग दोस्तों मिस्टेक यहाँ पर है, धनबाद कर लेना मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। अब देखो दोस्तों, धनबाद जो है ये रांची का शहर है। तो झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? धनबाद में। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। हुंडरू जलप्रपात झारखंड के में दोस्तों है और यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। मुंडा जनजाति छोटा नागपुर पठार के पास बसी है और यह रांची में। रांची के छोटा नागपुर पठार से ही स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। इस्पात नगरी और भारत का पिट्सबर्ग के नाम से जानते हैं जमशेदपुर को। दोस्तों देखो, पलामू अभ्यारण्य, बितला राष्ट्रीय उद्यान, पालकोट वन्य जीव अभ्यारण्य, दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य और पारसनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड में राज्यसभा सीट 6 है जबकि लोकसभा सीट दोस्तों 14 है। देखो दोस्तों, कुछ मंत्रालय भी महत्वपूर्ण है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। कुछ क्या, अभी मैं सभी मंत्रालय के बारे में आपको बताऊंगा। तो रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप मेरे साथ साथ रिपीट भी करो, रिवीजन करो, साथ साथ बोलो, इससे आपको तुरंत से याद हो जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा इनका पूरा नाम है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है दोस्तों? शिवराज सिंह चौहान। वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। दोस्तों विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? एचडी कुमारस्वामी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? जितन राम मांझी। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किनके पास है? तो किंजरापुर राम मोहन नायडू है नागरिक उड्डयन मंत्री दोस्तों। उपभोक्ता मामलों के मंत्री, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराव। वस्त्र मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो अश्वनी वैष्णव है मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। संस्कृत मंत्री तथा पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी। संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी दोस्तों पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। श्रम मंत्री, रोजगार मंत्री, युवा मामलों के मंत्री और खेल मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री कौन है? चिराग पासवान। और जल शक्ति मंत्री कौन है? तो CR पाटिल हैं जल शक्ति मंत्री मेरे प्यारे दोस्तों ये था हमारा महत्वपूर्ण मंत्रालय जो मैंने आपको बताया। दोस्तों ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको दोस्तों अच्छे से याद कर लेना आप। अगला प्रश्न है, हाल ही में HS धवील को किस केंद्र शासित प्रदेश का DGP नियुक्त किया गया है? हाल ही में HS धलीवाल को किस केंद्र शासित प्रदेश का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार का दोस्तों नया DGP जो नियुक्त किया गया है वो HS धालीवाल को नियुक्त किया गया है। HS धालीवाल को
किस यूनियन टेरिटरी का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? तो अंडमान एवं निकोबार का दोस्तों। कहाँ का? अंडमान और निकोबार का। तो अंडमान और निकोबार के नए डीजीपी कौन बने? एच.एस. धालीवाल दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दरबार हॉल का नाम बदल दिया है और इसका नाम कर दिया गणतंत्र मंडप। क्या कर दिया दोस्तों? गणतंत्र मंडप कर दिया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख हॉलों का नाम बदला है। दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया और अशोक हॉल का नाम बदल करके अशोक मंडप कर दिया दोस्तों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 प्रमुख हॉल का नाम बदला है। तो दरबार हॉल का नाम क्या कर दिया गया? गणतंत्र मंडप। और अशोक हॉल का नाम क्या कर दिया गया? अशोक मंडप। दोस्तों पिछले साल मुगल गार्डन का नाम बदल करके अमृत उद्यान किया गया था। तो मुगल गार्डन का नया नाम क्या किया गया है? अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन के वास्तुकार दोस्तों कौन है? सर एडविन लुटियंस है। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? तो वायसराय हाउस दोस्तों। राष्ट्रपति भवन का पुराना नाम क्या है? वायसराय हाउस। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने पर इसका नाम बदल करके गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के काल में इसका नाम बदल करके राष्ट्रपति भवन किया गया था। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम वायसराय का नाम क्या है? लॉर्ड इरविन दोस्तों। और राष्ट्रपति भवन जो आपका है ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने अभी आपको तुरंत बताया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मांड्या और यादवगिरी जिलों में लिथियम संसाधन की खोज हुई है? किस राज्य के मांड्या और यादगिरी जिलों में लिथियम संसाधन की खोज हुई है? तो कर्नाटक दोस्तों। कर्नाटक के मांड्या जिले में और यादगिरी जिले में लिथियम संसाधन की खोज हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मांड्या जिले के मरला गला क्षेत्र में 1600 टन लिथियम की खोज की घोषणा की है। और दोस्तों यादगिरी जिलों में अभी खुदाई चल रही है मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों देखो अब कर्नाटक में है दोनों जिला है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है। यहाँ पे राज्यसभा 12 और लोकसभा 28 है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में। और मेकेदातु बांध कावेरी नदी पर कर्नाटक में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीआरपीएफ की स्थापना दिवस कब मनाई गई है? यानी कि सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? 27 जुलाई को सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अब सीआरपीएफ दोस्तों सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। इसके चेयरमैन कौन है? अनीश दयाल सिंह। दोस्तों देखो जब सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को, तो इसका नाम उस समय था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस दोस्तों। क्या नाम था? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था दोस्तों। और 1949 में इसका नाम बदल करके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया गया। तो सीआरपीएफ का दोस्तों वर्तमान में नाम क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये नाम कब कर दिया गया? 1949 में। और जब इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी, उस समय इसका नाम क्या था? तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम दिया गया था मेरे प्यारे लालेपुर लालियो। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर क्रीट GRIT क्रीट थिंक टैंक योजना स्थापित की जाएगी? किस राज्य में नीति आयोग के तर्ज पर ग्रीट थिंक टैंक योजना स्थापित की जाएगी? तो गुजरात में दोस्तों। कहाँ की जाएगी? गुजरात में की जाएगी। अब GRIT का फुल फॉर्म क्या है वो भी जान लो। गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा नीति आयोग का नाम क्या है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और ग्रीट दोस्तों, ग्रीट की स्थापना किसने की है? तो गुजरात ने की, नीति आयोग के तर्ज पर। तो ग्रीट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया है दोस्तों। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। तो वर्तमान में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ है दोस्तों, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है।
काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। पोरबंदर लेक वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। रतन महल वन्य जीव अभयारण्य वंशता राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिरनार पर्वत जो दोस्तों है ये कहाँ पर है? जूनागढ़ में है। कंकरिया झील गुजरात में है और नल सरोवर झील भी गुजरात में है। कंकरिया झील का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कंकरिया झील का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है? किस देश के मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के मंडेला विरासत स्थल को दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों अब यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को के बारे में दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया है। तो आज आपका टॉपिक है यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में आप जो भी जानते हो वो आपको बताने हैं कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? 3 राजधानी है, प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफाउंटेन। प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लॉमफाउंटेन साउथ अफ्रीका की कैपिटल है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। यहाँ की करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है साउथ अफ्रीका की करेंसी मेरे प्यारे दोस्तों। हम कल के करंट अफेयर को रिवीजन करते हैं। विश्व डूबने से बचाव का दिवस कब मनाया गया? 25 जुलाई को। वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? चीन। भारत तीसरे स्थान पर है। हाल ही में किस देश को ओलंपिक और पैरा ओलंपिक शीतकालीन 2034 खेलों की मेजबानी के रूप में चुना गया? अमेरिका को। हाल ही में किस राज्य में परीक्षा में धांधली रोकने के लिए एंटी पेपर बिल पास हुआ है? तो बिहार में दोस्तों एंटी पेपर लीक बिल पास हुआ बिहार में। हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है दोस्तों। किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है। हाल ही में किसे फेडरल बैंक का एमडी एंड सीईओ बनाया गया? केपी सुब्रमण्यम को बनाया गया। अश्वनी वैष्णव ने किस राज्य में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM का उद्घाटन किया है? मिजोरम में। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया? मंगोलिया दोस्तों। इसका आयोजन जो हुआ है खान क्वेस्ट सैन्य अभ्यास का मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो नासा ने दोस्तों। और नासा की स्थापना कब हुई? 29 जुलाई 1958 को। दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया गया? 24 जुलाई को। इब्राहिम इस्कंदर किस देश के 17वें राजा बने? मलेशिया के। और हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो सिंगापुर प्रथम स्थान पर है दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? और मेकेदातु बांध किस नदी पर बना है और यह किस राज्य में है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।